जय श्री कृष्ण साथियों, मैं पूजा रावत भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर चौथे अध्याय की शुरुआत कर रही हूँ। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग का गुणगान करते हैं अथवा अर्जुन को आत्मा एवं परम सत्य का बोध कराते हैं। वे भौतिक संसार में अपनी उपस्थिति के पीछे कारण का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि भले ही वह अनंत हैं, फिर भी वह इस धरती पर धर्म और शांति को पुनः स्थापित करने के लिए समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। उनके जन्म और क्रियाकलाप शाश्वत हैं और सामूहिक दोषों से कभी भी दूषित नहीं होते हैं। वे मनुष्य जो इस सत्य को जानते और समझते हैं, वे संपूर्ण श्रद्धा के साथ इसका पालन करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि मैंने ये कभी न खत्म होने वाले योग को सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग मैंने तुझसे कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। यहाँ कृष्ण के गुप्त रखने से अभिप्राय है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, सामान्य विद्या न समझा जाए, यह बहुत ही मूल्यवान है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत ही पुराना अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है, तो मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में यह योग कहा था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ अपनी योग माया से कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया था। कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु का भला करना और पापियों को खत्म करना ही धर्म की स्थापना करना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म अलौकिक है और जो इस बात को समझ लेता है वो ही व्यक्ति ज्ञानी है और उसे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जीवन और मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है तथा वही पुरुष योगी कहलाता है। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जिनके मन में क्रोध ईर्ष्या डर जैसे भाव को खत्म कर चुके होते हैं, अर्थात जो कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हैं, वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए मार्ग पर चलते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न
होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा ही करी गई है। इस सृष्टि की रचना करने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्म को चाहिए कि पूरी लगन से कर्तव्य समझकर करना, परंतु उसके फल की चिंता न करना। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि पूर्वजों के तरीकों को बताते हुए उससे पहले ही निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे, इसलिए अर्जुन को भी पूर्वजों की तरह ही अपने काम को निष्काम करके करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कृष्ण कर्म को समझाते हुए कहते हैं कि जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताएं वही कर्म योगी के हैं। जहाँ कर्म तो किया जाए परंतु उसकी फल की आशा न रखी जाए। जो कर्म धर्म से संबंधित हो वही शास्त्र संबंध कर्म कहलाते हैं। जो व्यक्ति कर्म करते हुए उसके फल की नहीं सोचता, वह व्यक्ति फल में आसक्ति नहीं करता, वह सब कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और जिसने समस्त वस्तुओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बचता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग फल भी ब्रह्म ही हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग्य रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वालों प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं।
हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वतः मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यौवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखोगे, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र में भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के ततः काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ में अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संचय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये भागवत गीता का पाठ पसंद आया होगा।